नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरिहर। आप सबको हमारा चैनल के टॉपिक पर स्वागत है। दोस्तों, 75 साल पहले अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर एटम बम गिराए थे। इन दोनों हमले में करीब 2.5 लाख लोगों की मौत हो गई थी। ये पहली और आखिरी बार था जब किसी देश ने युद्ध में परमाणु बम का इस्तेमाल किया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस हमले के 16 साल बाद यानी 1961 में सोवियत संघ ने एक ऐसे बम का परीक्षण किया था जो हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए एटम बम से भी 3300 गुना ज़्यादा शक्तिशाली था। दोस्तों, अगर जापान पर यह बम गिराया गया होता तो उसकी उस समय की पूरी आबादी को 3 बार मारा जा सकता था। तब जापान की आबादी 7.5 करोड़ थी। दोस्तों, रूस ने 60 साल पहले हुए उस परमाणु परीक्षण का वीडियो पहली बार जारी किया है। ये एक हाइड्रोजन बम था। इसे धरती पर हुआ अब तक का सबसे बड़ा न्यूक्लियर ब्लास्ट माना जाता है। दोस्तों, रूस ने परमाणु परीक्षण 30 अक्टूबर 1961 को आर्कटिक महासागर के एक द्वीप पर किया था। अब तक ये तस्वीरें क्लासिफाइड यानी गोपनीय थी, लेकिन अब रूस की न्यूक्लियर एनर्जी एजेंसी ने इसके वीडियो को सार्वजनिक कर दिया है। इस परमाणु परीक्षण से 50 मेगाटन की ऊर्जा पैदा हुई थी। दोस्तों, आज से पहले इस परीक्षण के जो वीडियो सामने आए थे वो बहुत साफ नहीं थे, लेकिन अब रूस ने उस ज़माने में इस परमाणु परीक्षण पर बनाई गई 40 मिनट की डॉक्यूमेंट्री फिल्म रिलीज़ की है। दोस्तों, रूस में इसको जार बम कहा जाता है। रूसी भाषा में जार का मतलब राजा होता है। दोस्तों, इस बम को एक हवाई जहाज़ से पैराशूट की मदद से गिराया गया था। ये ज़मीन से 13,000 फीट की ऊंचाई पर फटा था। इसकी टाइमिंग इस तरह से रखी गई थी कि धमाके होने से पहले इसे गिराने वाला हवाई जहाज़ कम से कम 45 किलोमीटर दूर निकल चुका हो। लेकिन बम के फटने से पैदा हुई ऊर्जा ने प्लेन को भी अपनी चपेट में ले लिया था और प्लेन बेकाबू होकर 1 किलोमीटर तक नीचे गिरने लगा था। हालांकि बाद में पायलटों ने प्लेन का संभाल लिया था। इस परीक्षण के बाद जो ऊर्जा और रोशनी निकली उसे 1000 किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता था। दोस्तों, ब्लास्ट के तुरंत बाद धूल का जो गुब्बार उठा उसकी चौड़ाई 10 किलोमीटर थी। जो आग और गर्मी निकली उसका ऊपरी हिस्सा कुछ सेकंड में ही 20 किलोमीटर के दायरे में फैल गया। इसे न्यूक्लियर मशरूम कहा जाता है क्योंकि ये किसी मशरूम की तरह दिखता है। दोस्तों, धमाके के 40 सेकंड के बाद इस बम से निकली आग आसमान में 30 किलोमीटर ऊपर तक गई थी और ये देखते ही देखते 90 किलोमीटर के दायरे में फैल गई। कुछ और सेकंड के बाद आग की लपटें 30 किलोमीटर से बढ़कर 60 से 65 किलोमीटर तक पहुंच गई थी। दोस्तों, इस धमाके का असर 1000 किलोमीटर दूर तक महसूस किया गया था। ये हाइड्रोजन आकार में 26 फीट लंबा था। इसका वजन 26,000 किलोग्राम से ज़्यादा था। दोस्तों, उस समय के रूसी वैज्ञानिकों का मानना था कि इसका असली युद्ध में इस्तेमाल करना आसान नहीं होगा।